मुझे जानवरों की तरह नोच नोच के उन्होंने मेरे कपड़े मारे, मेरे साथ करते रहे, फिर बिना कपड़ों पे मेरे उन्होंने तस्वीरें खींच के बाद में कहते शोर शराबा डालो, तस्वीरें हम आपके वायरल कर देंगे। तुम अपने हस्बैंड को मिली हो, तुम्हारे जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं था। मेरे जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं था मैडम। इस कदर उन्होंने जानवरों ने मेरा मैडम वो इशारा किया, जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। वो दरिंदे खुले सरेआम घूम रहे, उन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं है दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फराह इकबाल। आज मेरे साथ महविश मौजूद हैं, जिसको जो है गली से किया जाता है और उसके बाद इसका किया जाता है। ये अपने घर वालों को रेलवे ट्रैक पे जब बरहाना हालत में पाई जाती है। किस तरह से सारा वाक़या हुआ है मैं जानती हूँ महविश से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महविश साहब, मुझे ये बताओ कि कौन लोग थे जिन्होंने आपको? मैं अपने बच्चों के लिए दूध लेने जा रही थी। मैं अपनी बेटी मेरी दूध पीती, मैं उसके लिए दूध लेने जा रही थी। पीछे से दो लड़के बाइक पे आए। एक ने मुझे गन दिखाई, एक ने मेरा बाजू खींच के मेरे मुंह पे रुमाल रख के अपने साथ बिठा के मुझे ले गए। बाइक पे लेके गए? हाँ जी, मुझे बाइक के लेके गए। मैं बेहोशी की हालत में थी। एक ने मुझे गन दिखा के मेरा बाजू खींच के मेरे मुंह पे रुमाल रख के मुझे अपने साथ ले गए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो गली है, इस गली से जिस गली से हम लोग आए हैं? नहीं, इस गली से नहीं, मैं उधर चुंगी से, वो थाना कोर्ट स्टेशन है उस साइड से। आपका घर यहाँ पे है, वहाँ पे क्या लेने गई? मेरा घर मैडम इधर हमने मकान लिया। पहले हम उधर भी हमारे रेंट पे मकान था, पहले हम उधर रहते थे। हम फिर जब का मेरे साथ ये हादसा हुआ, फिर उन्होंने हमें मारा, धमकाया कि आपके बच्चे लेके यहाँ से फरार हो जाओ, नहीं तो आपका अंजाम जो हो बहुत बुरा होगा, आपके बच्चों का और आपका अंजाम वो करेंगे जो आपने। नहीं, आपको अभी गली से है, उसके बाद कहाँ लेके गए? जहाँ मुझे वो उधर गली का नहीं इतना मुझे पता है, जहाँ मुझे लेके गए ना वो आपको मैं घर दिखा दूंगी। वो घर की इधर उसी घर में मुझे लेके गए, उसी ऊपर वाले पोर्शन पे मुझे लेके गए। उन्होंने लेके जाके मेरे साथ सारी रात जो है, जब मुझे होश आया तो 4 जने थे वहाँ पर, 4 जने। तब से उन्होंने मुझे मारा, मुझे मारते रहे, फिर उन्होंने मेरे जिस्म पे उन्होंने इस कदर जानवरों की तरह नोच नोच के उन्होंने मेरे जो कपड़े थे ना, मेरे जिस्म में कपड़े नहीं थे, बिना कपड़ों के थे, मैं इस कदर मुझे नोचते रहे मुझे। फिर उन्होंने मेरी तस्वीरें बना ली। तस्वीरें बना के मुझे वहाँ पर कहते अगर आपने शोर शराबा डाला तो ये तस्वीरें हम आपके वायरल कर देंगे। आप जब वहाँ उस जगह पे पहुँचे तब जाके आपको होश आया? जी, जब मुझे होश आया तब फिर मुझे मारते रहे, मुझे मारते रहे, फिर मुझे जानवरों की तरह नोचते रहे, मुझे जानवरों की तरह नोच नोच के उन्होंने मेरे कपड़े मारे, मेरे साथ करते रहे, फिर बिना कपड़ों पे मेरे उन्होंने तस्वीरें खींच के बाद में कहते शोर शराबा डालो, तस्वीरें हम आपके वायरल कर देंगे। फिर मैं सब मुझे उसके बाद सुबह मुझे बिना ही कपड़ों पे उन्होंने मुझे कोर्ट स्टेशन नहीं उधर मुझे फेंक कर आगे मेरा हस्बैंड मुझे सही रात ढूंढता रहा, सुबह भी ढूंढता है, स्टेशन पे आया। जब आया तो मेरे कपड़े नहीं थे जिस्म पे। मेरा हस्बैंड मुझे बेहोशी के हाथ में उठा के मुझे अपने साथ घर लेके आया। जब मुझे वहाँ होश आई, मेरे हस्बैंड ने पूछा ये आपके साथ किसने किया? फिर मैंने अपने हस्बैंड को सारा बताया। फिर मेरा हस्बैंड मुझे थाने लेके गया। मुझे ये बताओ कि मुल्जिमान कौन है, जानती हो तुम उसको? मैं उन्हें नहीं जानती, मेरे सामने ला के खड़ा कर देंगे, मैं उन्हें पहचान लूंगी। सामने आने पे शनाख्त कर सकती है, वैसे नहीं जानती कि कौन? नहीं, मैं वैसे नहीं जानती, मेरे सामने खड़े जाएंगे, मैं उन्हें पहचान लूंगी। नाम वगैरह पता है? नाम जब मेरे साथ करे थे तब एक दूसरे का नाम लेते, जो एक इकराम है, एक मुजम्मल है, एक सलीम और एक बिलाल है चौथा। जब मेरे साथ रेप करते तब वो एक दूसरे का नाम लेके एक दूसरे को बुला रहे थे। फिर उसके दौरान जब मुझे हस्बैंड मुझे लेकर आया, मेरे जिस्म में कपड़े नहीं थे, मेरे हस्बैंड मुझसे पूछा कि ये आपके साथ किसने किया? मैंने अपने हस्बैंड को सारा बताया मैंने। फिर उसके बाद हम थाने गए। थाने वाले कभी हमें वहाँ भगाते रहे, कभी वहाँ भगाते रहे, ऐसे करते करते सारा दिन हो गया। मुझे ये बताओ कि किस टाइम पे हुई थी, क्या टाइम था उस वक्त? 4:50 पे 4:50 में मैं अपनी बेटी का दूध लेने घर से निकली थी। अकेली गई हुई थी? हाँ जी, मैं अकेली थी। बच्चे कहाँ थे तुम्हारे? बच्चे मेरे सोए हुए थे। मेरी बेटी झूले में थी। मैं अपनी बेटी को सुला के मैं अपनी बेटी का दूध लेने गई थी। शाम का टाइम था, 4:50 हुई हो। और अपने हस्बैंड को तुम कब मिली? मैं सुबह मिली जाके 9:30 बजे, 9:30 बजे का टाइम था, तब मिली हूँ। तब मैं जाके मिली हूँ। मेरे हस्बैंड ने मैं देखा तो मेरे जिस्म पे कपड़े नहीं थे। 9:30 बजे। और किस जगह से मिली हो? स्टेशन कोर्ट
स्टेशन से मिली हो? हाँ जी, ट्रेन की पटरियों पे वो मुझे फेंक के चले गए थे। मुझे कोई चोट वगैरह भी आई है जिस्म पे? जिसम पे चोट नहीं आई मैडम। जब उन्होंने नोचा, नाखूनों के निशान, दांतों के किसी ना किसी किस्म के कोई निशान जिस्म पे मैडम तुम्हारे? उन्होंने सिर्फ मुझे ना वो टांगे वगैरह मारते रहे, ठुड्डे वगैरह मारते रहे, मेरे बाजू वगैरह मरोड़ते रहे, मेरे बाजू मरोड़ते रहे, मेरे बालों से खींच के मुझे चपेटे मारते रहे। मुझे जिस्म पे कोई निशान नहीं पड़ा, मुंह पे कोई निशान नहीं पड़ा थप्पड़ का? थप्पड़ का मैडम जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, मैं उस अगले दिन मैं मैडम के पास अस्पताल गई हूँ। मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवाना था, मैं अस्पताल गई हूँ। मैडम ने कहा नहीं आप अपने ना कपड़े फेंक रहे हैं, कपड़ों के बनाइए, आपका काम नहीं होना। मैंने कहा मैडम मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे कपड़े उन्होंने दरिंदों ने नोच दिए थे, मेरे कपड़े मेरे फाड़ के फेंक दिए थे, मेरे कपड़े नहीं है। मैडम जब तुम अपने हस्बैंड को मिली हो तुम्हारे जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं था? नहीं मैडम, मेरे जिस्म पे कुछ कोई दुपट्टा तक नहीं था, मेरे जिस्म पे कुछ भी नहीं था। ऐसे मुझे फेंक के। और सुबह 9 साढ़े 9 बजे का टाइम तुम बता रही हो जब तुम अपने हस्बैंड को मिली हो, ये काफी टाइम होता है, मतलब लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे किसी ने तुम्हें आके नहीं पूछा, पकड़ा कि तुम यहाँ पे कैसे पहुंची हो? मतलब तुम बरहाना हालत में वहाँ पे थी ना? हाँ जी मैडम उन्होंने, मैं जब उधर कोई भी नहीं था, स्टेशन पे कोई भी नहीं था। रेलवे ट्रैक की बात कर रही हो? हाँ जी उधर तो रेलवे स्टेशन पे होते तो हैं वहाँ पे लोग, सफाई करने वाले होते हैं, स्टेशन मास्टर होता है और भी लोग होते हैं। मुझे इतनी होश नहीं थी, मुझे खुद की होश नहीं थी। मुझे मेरा हस्बैंड उठा के लेके आया, मुझे इतना पता। मुझे हमारे हस्बैंड को कैसे पता चला कि तुम वहाँ पे हो? मैडम वो मेरा हस्बैंड मुझे सही राह ढूंढता रहा, मेरे रिश्तेदारों की तरफ क्या, सबकी तरफ क्या, मेरा हस्बैंड मुझे सही राह ढूंढता रहा। उसके बाद सुबह ढूंढता स्टेशन पे आया तो मेरे ट्रेन की पटरियों पे बिना कपड़ों पे इतने थी मैडम, मेरे जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं था मैडम। इसके दर वो उन्होंने जानवरों ने मेरा मैडम वो इशारा किया मेरा, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, उन्हें सजा देने वाला कोई नहीं है। FIR करवाई पुलिस ने, मुल्जिमान को अरेस्ट नहीं किया। आज 20 दिन हो गए, आज 20 दिन हो गए हमें पर्चा हुए को। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस हमें कहानी सुनाने लग जाती है आगे से, हमारे पास गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डलवाए आप। पुलिस वाले ये कह रहे हैं? हाँ जी, कहते हैं आप अगर आप रिश्ता करवाना है तो हम आपके साथ। मैं कहा हमारा क्या कसूर है, हमने जुर्म किया, हमें किस बात की सजा मिली? कहता आप रिश्ता करवाएंगे तो फिर हम आपके साथ चलेंगे, अगर रिश्ता नहीं करवाया तो हम नहीं आपके साथ नहीं जा सकते, फिर आप अगले दिन आना। वो मुझे 2 माह हो गए, 2 माह हो गए इस वाक़ये को, पर कोई नहीं मेरी सुन रहा, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। हम इंसाफ के लिए कहाँ नहीं जा रहे, कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं, कोई हमारी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं। जिसके पास जाते हैं वो आगे से हमें कहानी सुनाने लग जाता है। पुलिस ने मुल्जिमान को एक दफ़ा भी अरेस्ट नहीं किया? मैडम वो पुलिस पकड़ने का नाम नहीं उन्हें लेने लेते, उनके घर जाती है, उनके घरों से चाय पानी बोतल वगैरह पी कर आ जाती है। बाद में हमें हमें फ़ोन करके कहानी सुनाने लग जाती है, जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्या कहना चाहोगे आप अपने इंसाफ के लिए? बस मुझे वज़ीर आलम से IG पंजाब से मुझे फील है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। वो दरिंदे खुले सरेआम घूम रहे हैं, मुझे पूछने वाला कोई भी नहीं है दुनिया में। पुलिस जो है पुलिस उनकी साइड देती है, हमारी साइड नहीं दे रही। पुलिस हमें बुला के पुलिस ने हमारा तमाशा बना लिया, जैसे इनके लिए हम तमाशा बन चुके हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, भी मिलेंगे अल्लाह के बाद।